आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिमानी। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वृंदावन के लता भवन में एक फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया। आज इस कार्यक्रम में विभिन्न पर्यावरण प्रेमी जो कि पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, बरेली, आगरा, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और अन्य स्थानों से सम्मिलित हुए। इस फिल्म के स्टोरी राइटर डॉक्टर गौरव कुलश्रेष्ठ ने फिल्म की जानकारी देते हुए बताया कि इस फिल्म का नाम अगस्त्य है और इस फिल्म में प्रकृति संरक्षण, संस्कृति संरक्षण और संतति संरक्षण इन तीनों का समावेश है। इस फिल्म के माध्यम से वो मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आज के समय में इन तीनों का संरक्षण नहीं होगा तो आने वाले समय में हम सभी अपने समाज और राष्ट्र को क्या दे पाएंगे। इस फिल्म के जाने माने मथुरावासी फिल्म डायरेक्टर राघवेंद्र पांडव ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि ये फिल्म स्पेशल चाइल्ड को लेकर बन रही है, जिसमें आज की पीढ़ी को यह संदेश देती है कि प्रकृति, संतति और संस्कृति को कैसे बचाया जाए। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस फिल्म को बरेली, आगरा, मथुरा और वृंदावन में विभिन्न स्थानों पर शूट किया जाएगा। इस फिल्म की प्रोड्यूसर ईना कुलश्रेष्ठ ने बताया कि उनकी फिल्म अगस्त्य में बरेली, आगरा, मथुरा, वृंदावन के कलाकारों की अहम भूमिका रहेगी। इसमें आगे जानकारी देते हुए वृंदावन के जाने माने वरिष्ठ समाज सेवी व वृंदावन कॉलेज के निदेशक डॉक्टर ओम ने कहा कि डॉक्टर गौरव निरंतर पर्यावरण और अपनी संस्कृति को लेकर प्रयास करते रहते हैं। उनकी प्रेरणा, जागृति, लगन और शक्ति से ऐसे विषयों को लगातार उठाते रहे हैं। डॉक्टर ओम ने उनके कार्य की प्रशंसा की। पूजा सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपी सिंह ने बताया कि उनकी संस्था के स्पेशल बच्चे इस फिल्म में कलाकार की भूमिका निभाएंगे, जिससे आज की युवा पीढ़ी को एक नई सोच मिलेगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसी क्रम में कल्याणी, जो कि पर्थ, ऑस्ट्रेलिया से हैं और श्री हित राधा कृष्ण सेवा कुंज वृंदावन पर्थ संस्था चलाती हैं, उन्होंने अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में स्टोरी राइटर डॉक्टर गौरव कुलश्रेष्ठ, प्रोड्यूसर ईना कुलश्रेष्ठ, फिल्म डायरेक्टर राघवेंद्र पांडव, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर ओम, वरिष्ठ समाज सेवी पीपी सिंह, समाज सेविका कल्याणी, प्रीत, गजेंद्र, राहुल सिंह, संजय अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। मथुरा से दीपांशु गौतम की रिपोर्ट। किस तरीके की मूवी है, क्या कहेंगे इसकी? वृंदावन की भूमि जहाँ सदा रहत बसंत, हितमयम सरमे वही। बड़ा हर्ष का विषय है कि डॉक्टर गौरव कुलश्रेष्ठ जी बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा के धनी हैं और सदैव ऐसे विषयों को उद्घाटित करते हैं, ऐसे विषयों को समाज के सामने, शासन प्रशासन के सामने, जनमानस के सामने लाने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको कुछ हो ही नहीं सकता। पूर्व में भी आप सब अवगत हैं, उनने पर्यावरण को लेकर बहुत सुंदर टेलीफिल्म बनाई और उसको तमाम स्तरों पे, प्रदेश स्तर पर, केंद्र स्तर पर उसको बहुत प्रशंसा मिली। फिर एक अभिनव प्रयास उन्होंने अगस्त के रूप में यहाँ किया है। मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सहयोगी जो आप बहन जी हैं, जो कि पहले से ही बहुत पुनीत कार्य कर रही हैं डिसेबल बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ जिनके लिए घर में अगर छोटा सा उद्दंडता भी हो जाए तो भी कुछ करने की कोई स्थिति नहीं होती, वो अभिनंदनीय है। ये स्थान ऐसा पवित्र स्थान है श्वेत सेवक शरण जी का, जिन्होंने पूरा जीवन अपना चेतना, पर्यावरण और वृंदावन ब्रिज के लिए समर्पित किया। निस्संदेह आप सब विज्ञ हैं कि आज की वर्तमान स्थितियां हैं, अगर आपको वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने जाना है, किसी कार्यक्रम में जाना है, कहीं भी अगर आपको जाना है, तो निस्संदेह मानिए, मैं तो कई बार आनंद में कहता हूँ कि लगभग बैतरणी पार करने से कम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, ये जो सभी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का परमानेंट, स्थायी समाधान अगर कहीं है तो वो जो डॉक्टर गौरव कुलश्रेष्ठ जी और जो परिवार इनके साथ जुड़ा है उससे ही संभव है। शासन प्रशासन पे आप लोग सब अवगत हैं, कितने प्रयास हुए, कितनी योजनाएं बनी, करोड़ों की योजनाएं बनी, 250 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़। अभी भी आप देख लीजिए कि लगभग 4 पीढ़ी से हमारा निवास है और मुझे याद आता है आज से करीब 2-2.5 दशक पूर्व हिंदुस्तान में जब अखबार की बहुत बड़ी वो थी, मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, क्या कृष्ण को फिर पुनः अवतार लेना पड़ेगा वृंदावन के लिए। तो आज मुझे लगता है कि बिल्कुल समसामयिक हो गए। अब ठाकुर तो व्यक्ति के रूप में ही जन्म लेता है, ठाकुर तो आता है तो किसी के रूप में ही आता है।
तो निश्चित रूप से ये जो प्रेरणा है, जो चेतना है हित सेवक शरण जी की, उसमें सभी लोग, डॉक्टर दिवाकर जी, अन्य जो लोग जुड़ रहे हैं, उसमें एक भागीरथ प्रयास डॉक्टर गौरव कुलश्रेष्ठ कर रहे हैं। निस्संदेह मेरे पास शब्द नहीं है इस चेतना को, और आप सबको भी बहुत जो हमारे मीडिया से जुड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर खुशवंत सिंह, मैं तो कहूँगा पितामह थे। मुझे एक बार उनसे मिलने का मौका जब दिल्ली में मिला मीडिया के लिए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। बड़ी चलने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि ऐसा शायद सौभाग्यशाली पत्रकार अपने में कोई रहा होगा जिसको कभी महामहिम राष्ट्रपति ने, मैंने स्वयं देखा राष्ट्रपति भवन में, कि जिनको चेयर दे के, हवाई चप्पल पहने हुए थे, उनको चेयर देकर महामहिम राष्ट्रपति ने बुलाया। तो ऐसे मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मैं तो अभी सीख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो आप आने वाले समय को कैसे देखते हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर बात करी, 1 दशक पहले कही थी कि कभी राजतंत्र आया, कभी प्रजातंत्र आया, और अब जो आने वाला समय है वो मीडिया तंत्र होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मीडिया तंत्र है, आज का जो समय है वो लोकतंत्र तो है ही है, पर मीडिया तंत्र अगर मीडिया में नहीं होगा तो वो कहीं कुछ नहीं होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पता नहीं किसने देखा। तो ये जो आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको भी गौरव कुलश्रेष्ठ जी के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप इस मिशन से जुड़ रहे हैं। और निस्संदेह मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, कि आप जब भी गौरव जी करें, इतनी व्यस्तताओं के बावजूद उसमें आप अपना पूर्ण सहयोग देंगे। बताएं, स्पेशल इतनी दूर से इस मूवी के लिए सपोर्ट करने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इतना अच्छा कॉज है इस मूवी का कि वृंदावन में वृक्ष और पर्यावरण से रिलेटेड सब, और तो हम उसको डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जब हम वृंदावन की बात भी करते हैं तो वृंदा का वन, वृंदा जी का वन, मतलब वन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम पे जैसे हम देख रहे हैं कि वनों को काटा जा रहा है, ये तो हम अपना प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं। अब हमारी यही तो धरोहर है जो राधा कृष्ण से हमें मिली है, और हमें उसको अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करना ही चाहिए। और स्पेशली जब हम बाहर रह के भी अपने कल्चर को अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जब हम उनको यहाँ लेकर आते हैं तो हम उनको अपना कल्चर, वास्तविक कल्चर और सब दिखाना चाहते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, तो वो सब हम खो रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी मूवी बनाई जा रही है। क्या मानना आपका, ये मूवी जब रिलीज होगी इसके बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा? पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि लोगों की सोच में भी फ़र्क पड़ेगा। जब तक लोगों को इस बात का रियलाइज़ नहीं होगा कि हम किस तरह से इनको सपोर्ट करें और कैसे ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो सोच में फ़र्क पड़ना ज़रूरी होगा, पक्का। आज हम लोगों को एक अवसर मिला है अपनी शॉर्ट फिल्म का पोस्टर रिलीज़ के लिए। ये शॉर्ट फिल्म अगस्त्य, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड के ऊपर आधारित मूवी है, और इसमें हमने कोशिश करी है कि एक सामाजिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों में टच करने के लिए। और जो हमारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कॉरिडोर रूप के रूप में हर जगह पर कॉरिडोर या प्राचीन मंदिरों को हटा के में चेंज करने का है, तो हमारी संस्कृति का जो हमारा चेंज हो रहा है उसको हम किस तरह से बचाना चाहिए और किस तरह से बचा सकते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा एक 25 से 30 मिनट का फिल्म है ये। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल केवीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केवीजे इंडिया न्यूज।